उधर अखिलेश यादव का ध्यान योगी पर था, इधर मायावती ने चल दिया दांव। कांग्रेस और सपा का नाम लेकर तैयार हो रहे पत्र। गेस्ट हाउस कांड का नाम लेकर मायावती क्यों हो गई भावुक? उस संदेश में ऐसा क्या लिखा है जिसे मायावती घर घर भिजवा रही? क्या साथ आने वाले हैं चंद्रशेखर, रावण और मायावती? क्या है बीएसपी का वो प्लान जिसके सहारे उपचुनाव में कूदी मायावती? अभी तक शांत रहने वाली मायावती ने अचानक से हुंकार भरकर सपा और बीजेपी दोनों को डरा दिया है। अपने वजूद को बचाने के लिए मायावती उपचुनाव में कूद पड़ी हैं और बड़ा फैसला लेकर विपक्षी नेताओं को हैरान कर दिया है। उपचुनाव से पहले मायावती अपने समाज के लोगों के बीच एक चिट्ठी भिजवा रही है। इस चिट्ठी में क्या है जानकर सबसे ज्यादा सपा नेता अखिलेश यादव भड़क गए हैं। मायावती के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में उनके साथ सपा नेताओं ने जो किया था उसकी याद भी दिलाई है। जब चंद्रशेखर रावण का बढ़ता कद मायावती की राजनीति के लिए चुनौती बन रहा है, मायावती को यह बात समझ आ गई है कि अगर यूपी को चलाना है तो जमीन पर उतरना होगा। मायावती जमीन से दूर रही और इसका फायदा चंद्रशेखर रावण ने उठाया। देर से ही सही, लेकिन मायावती ने तूफानी वापसी करके यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। उपचुनाव जीतने के लिए विधानसभा प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने खुद पदाधिकारियों के साथ बैठकर रणनीति तैयार की है। सपा कांग्रेस बसपा की चल रही दलितों को जोड़ने की पहल को लेकर भी मायावती अब चौकन्ना हो गई है। भाजपा जहां दलित पिछड़ों के लिए सरकारी योजनाओं के तहत जोड़ने की कोशिश में है, उधर सपा कांग्रेस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के मुद्दे के जरिए आगे बढ़ रही है। ये दोनों पार्टी बाबा साहब के नाम के सहारे आरक्षण, संविधान बचाओ के नारे के साथ मैदान में है। लेकिन अब मायावती ने कांग्रेस, सपा और पूरे इंडिया गठबंधन को एक्सपोज कर दिया है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से कोई भी सीट बीएसपी के पास इस वक्त नहीं है। बीएसपी के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए 10 सीटों के फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान पर उतरी है। ये उपचुनाव जिस तरह से सपा बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वैसी स्थिति बसपा के साथ नहीं है। बसपा के लिए ये उपचुनाव जीत के साथ ही वजूद की लड़ाई है। बसपा के उपचुनाव में मैदान में आ जाने से अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले का भी डी यानी कि दलित वोट का नुकसान सपा को उठाना पड़ सकता है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी और सपा दोनों ही दलों का जातीय समीकरण डिस्टर्ब कर सकती है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला, जहां बसपा की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से दोनों ही गठबंधनों को दर्जन भर से अधिक सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन एक विधानसभा सीट पर सिमट चुकी बीएसपी को अब मायावती उपचुनाव में आगे बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि उपचुनाव की 10 सीटों में से अगर कुछ सीटें भी बसपा को नहीं मिली तो ये वजूद की लड़ाई बन जाएगी। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर सपा के विधायक हैं। सूबे की फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद विधायकों के इस्तीफे से रिक्त हुई इन सीटों के साथ ही कानपुर की सीसामऊ सीट 10वीं सीट है। सीसामऊ से 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के विधायक इरफान सोलंकी जीते थे। आपराधिक मामले की वजह से सोलंकी की सदस्यता चली गई थी और जेल जाना पड़ा था। अब मायावती किसी भी हालत में कुछ सीटों पर कब्जा करना चाहेंगी और उसके बाद ही 2027 में मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देख पाएंगी। मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी के लिए इस वक्त चंद्रशेखर रावण भी रोड़ा बनते दिख रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण का बढ़ता कद बीएसपी के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सही वक्त में मायावती ने पार्टी की डोर सही हाथों में नहीं दी तो दलित वोट बीएसपी को छोड़कर चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मायावती को लगता है कि यूपी में उनकी हार की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है। यही वजह की मायावती अब घर घर एक संदेश भिजवा रही है और कांग्रेस, सपा और पूरे इंडिया गठबंधन की पोल खोल रही है। मायावती ने अपने मूल वोटर यानी कि दलित समाज को एकजुट करने का फैसला लिया है। इसके लिए बसपा चीफ की अपील घर घर भेजी जा रही है। इस पत्र में आरक्षण, संविधान, बाबा साहब और दलितों को लेकर कांग्रेस की चालबाजी को लेकर मायावती ने आगाह किया है। अपने पत्र में मायावती ने कांग्रेस के नेताओं द्वारा बाबा साहब को चुनाव में हराने से लेकर उनकी सरकार में आरक्षण नीतियों पर ढुलमुल रवैये पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही मुलायम युग में सपा नेताओं ने मायावती के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड जो किया था उसकी भी याद दिलाई है।
हरियाणा चुनाव में भी मायावती उतरी है, लेकिन यूपी उपचुनाव में जिस तरह से मायावती ने मोर्चा संभाला है, क्या इसका फायदा बीएसपी को मिलेगा? गेस्ट हाउस कांड का मुद्दा उठाकर मायावती ने दलित वोटर को अपने पक्ष में करने की फिर से कोशिश की है, क्या इस पर सफल हो पाएंगी? इस वक्त यूपी में राजनीतिक हालात जिस तरह के हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर चंद्रशेखर रावण और मायावती एक साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़े तो सपा को मायावती टक्कर दे सकती है, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन लगता है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे, क्या वहां पर बीएसपी को जीत मिल पाएगी और मायावती की रणनीति काम आएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।